नमस्कार दोस्तों। एक लंबे समय के बाद सुनील की बात में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। राजनीति में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ फिर से ये वीडियो शुरू किया जाए। तो अब मैं शुरू में कुछ गैर गैर राजनीतिक बात करूंगा। जैसा कि दिल्ली में पहले कुछ समय पहले एक कोचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर में बेसमेंट में पानी घुस गया था, और फिर उसके बाद 3 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। तो ये घटना को काफी उछाला गया। दिल्ली सरकार से काफी सवाल जवाब हुए। लोगों ने काफी उस पे वीडियोस भी बनाए। यूट्यूबर्स काफी एक्टिव हो गए, और कुछ लोग केजरीवाल सरकार को उस पर डिफेंड भी कर रहे थे। दूसरी घटना अभी अब से कुछ दिन पहले ही बंगाल में कैलकाटा में हुई। कैलकाटा के एक फेमस मेडिकल कॉलेज में एक इंटर्न के साथ रेप हुआ, और फिर उसकी विभत्स रूप से हत्या कर दी गई। और फिर काफी उस पर राजनीति हुई। कल सुप्रीम कोर्ट में भी उसने सुनवाई की, और उस सुनवाई के दौरान काफी कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज, विशेषकर चीफ जस्टिस वाई वाई वी चंद्रचूड़ ने भी ममता बनर्जी को काफी कुछ सुनाया या भला बुरा किया। और जो सीबीआई जांच कर रही है उससे रिपोर्ट मांगी उन्होंने कि हमको मंगलवार को या सोमवार को आपने जो भी इस केस में तरक्की हुई उसके बारे में बताया जाए। तो सीबीआई कुछ नहीं करेगी, क्योंकि सीबीआई को जो केस दिया गया, हैंड ओवर किया गया था, वो भी कैलकाटा हाई कोर्ट के द्वारा। वो तब तक सारी जो भी विटनेसेस थी, जो भी वहां पर सबूत थे, उन सबको मिटा दिए गए थे। कि ऐसा भी सुनने में आया है कि वहां पर से वो जो हॉल था उसका भी पुनर्निर्माण कर दिया गया। तो सीबीआई कुछ नहीं करेगी। और सीबीआई का रिकॉर्ड क्या है, आपको हमको सबको मालूम है। आपने सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी देखा होगा, सीबीआई ने आज तक कोई उसकी रिपोर्ट नहीं की। और हमको अभी तक ये पता नहीं पड़ा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी कि या उसकी हत्या की गई थी। बाद में सरकार पलट गई और बात सब आई गई हो गई। अब फिर मामला तब उछलेगा जब कभी कोई राजनीतिक अनबन होगी, है कोई राजनीतिक मुद्दा आएगा, तो ही इस पे वापस होगा। आप देख लीजिए, अब पिछले 3-4 दिन से या 2 दिन से या 3 दिन से दिल्ली की उस घटना की कोई बात नहीं हो रही है। और जब वो घटना हुई थी तो एकदम गजब हो गया था। अ, पूरे देश में हाहाकार मच गया था। यहाँ तक कि मैं इंदौर में रहता हूँ, और यहाँ पर भी जो बेसमेंट में कोचिंग क्लास तो छोड़िए, जो दुकानें बंद हो जो थी, जो शॉप्स लगी थी, जो उन सबको भी बंद करने के लिए उनकी जांच वगैरह हो गई। तो ये जो मुद्दे उठते हैं बरसाती मेंढक की तरह उठते हैं, और फिर उसके बाद शांत हो जाते हैं। इससे पहले भी शायद आपको होगा कि बहुत समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें इंदौर में एक बस का स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ था, और उसमें कुछ बच्चे मार गए थे। तो ये चलता रहेगा, ये कहानियां चलती रहेंगी। वास्तव में तो कुछ भी नहीं होगा। इसी की तरह अभी भी यही जो घटना बंगाल की है, ये 8-10 दिन की है। जब तक राजनीतिक इसमें रोटियां दोनों तरफ से सेक ली जाएंगी, तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद फिर कहानी वहीं की वहीं हो जाएगी। भूल जाएंगे लोग, और फिर कोई नया मुद्दा आएगा। अब इस जो घटना में, इसमें काफी ममता सरकार की तूतू हुई है, और मोदी सरकार की भी तूतू हुई है, क्योंकि वहां की जो स्थिति इतनी बिगड़ गई है, उस पर मोदी सरकार कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मोदी जी या बीजेपी कॉन्फिडेंट नहीं है कि अगर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, और 6 साल बाद, 6 महीने बाद अगर वहां पर फिर से चुनाव कराए जाएंगे, तो मोदी जी को बहुमत मिलेगा, बीजेपी को बहुमत मिलेगा। फिर से ममता बनर्जी जीत के आ जाएगी, और दूसरी उसको सहानुभूति भी मिलेगी। तो इसका सभी लोग ये कह रहे हैं, कुछ में दोनों तरफ से के लोगों का दोनों राय है। एक को तो कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, बीजेपी को और मोदी जी को ये रिस्क लेनी चाहिए कि वहां पर बंगाल की स्थिति सुधारने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इससे उनसे कोई कोई फायदा नहीं होने वाला है। 6 महीने बाद फिर ममता बनर्जी की सरकार आ जाएगी, और फिर वही रामकहानी शुरू हो जाएगी। क्योंकि बीजेपी ने वहां पे का ग्राउंड पे कोई नेटवर्क नहीं है, और जो वोट वहां पर हिंदुओं को या जो बीजेपी के वोटों को बाद में जो जिनके साथ हिंसा होती है, जैसा कि 2022 के चुनाव के बाद भी और अभी भी हुआ, उसको प्रतिकार करने के लिए बीजेपी के पास कोई भी सेटअप नहीं है। और ना ही बीजेपी बीजेपी में इतनी विल पावर दिख रही है कि वो उसको फिजिकली काउंटर करे। दूसरा, उनके बीजेपी में वहां अपने लोगों में भी मतभेद है। जो अध्यक्ष हैं नए अधिकारी, उनमें, और जो पुराने पोस्ट जो उनके अध्यक्ष थे दिलीप घोष, वो भी, उनमें भी आपस में मतभेद है। और इसी के कारण शायद हो सकता है, कहा जाता है, जो ज्यादा जानकार है राजनीति के बंगाल के,
वही कहते हैं कि उसकी वजह से ही बंगाल में 4-5 सीटों का लॉस हुआ बीजेपी की, नहीं तो जो पिछली सीटें थी 18, वो तो शायद वो रिटेन कर लेती। तो बीजेपी को यदि वहां पे फिजिकली लड़ना पड़ेगा अगर कुछ करना हो तो, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है, अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और उसके बाद एक और सोच जो जो अ, राजनीतिक हल्के में चल रही है, वो ये है कि बंगाल के टुकड़े कर दिए जाए जम्मू और कश्मीर की तर्ज पे। लेकिन उसमें एक उसमें से केंद्र शासित राज्य बना दिया जाए और एक दूसरा बंगाल बना दिया जाए जो है। लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि जो डिलिमिटेशन या जो बांटा जाएगा, उसमें की डेमोग्राफी कैसी रहेगी। अगर उसमें ज्यादा बहुमूल्य मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र एक साथ एक राज्य में कर दिए जाएंगे तो वो फिर पूरा मुस्लिम राज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर सांप्रदायिक डेमोग्राफी, बेसिकली डेमोग्राफी कहते हैं उसको, भी बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। और एक गोरखालैंड है, उधर 24 परगना है, ऐसा मिला के कुछ एक दूसरा राज्य बना के या तो पूरे राज्य बना दिए जाएं। ये एक सॉल्यूशन हो सकता है बंगाल की समस्या का सॉल्व करने के लिए। दूसरी बात यह है कि बंगाल में अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है तो जहां तक मैं समझता हूँ कि काफी वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस का मूवमेंट चल रहा है बिकॉज ऑफ बांग्लादेश प्रॉब्लम। और इसी बहाने वहां पर जो आर्म फोर्सेस हैं या जो पुलिस बल है या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है जैसे सीआरपीएफ वगैरह, उसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और उसके बाद जो सड़क पर लोग आएंगे और या जो भी अगर कोई हिंसा होती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। ये उस बहाने वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल फोर्सेस का जमावड़ा किया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। मैं क्या सच है ये मुझे मालूम नहीं, पर जरूर अगर बीजेपी या केंद्रीय सरकार के रणनीतिकार हैं तो वो इस लाइन पे सोच रहे होंगे कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स को इकट्ठा कर लिया जाए, सेंट्रल पुलिस फोर्स को, ताकि किसी भी तरह से वहां पे अशांति शांति भंग करने वाले लोगों को नहीं हो, शांति भंग नहीं हो। और दूसरा, स्पष्टता बंगाल का जो एक बार पहले बंग भंग हुआ था, अंग्रेजों ने किया था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को, तो इस तरह भी कोई एक तरह का नया बंग भंग होने के चांसेस हैं जम्मू एंड कश्मीर की तर्ज पे। बंगाल छोटा राज्य जम्मू कश्मीर की कंपैरिजन में, जहां तक एरिया का सवाल है। तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं आपको इसी दो थॉट्स के साथ सोच रहा हूँ। एक तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए बीजेपी डर रही है, और दूसरा ये, अगर राष्ट्रपति शासन लगाती है तो उसके लिए उसकी तैयारी क्या है, जो भी मैंने संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश की है। कितनी सच है कितनी गलत है ये मैंने नहीं कह सकता, पर ये मेरा मेरा अनुमान है। मैं कोई बहुत बड़ा राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ। जो वेरियस यूट्यूब्स की जो राष्ट्रवादी चैनल अपने आप को राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स बनाते हैं, उनकी ही बात को मैं एक तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश मैंने की है। हो सकता है आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और चूंकि मैं पुनर्प्रवेश किया हूँ तो फिर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी मुद्दे के साथ मैं फिर कोशिश करूंगा नया वीडियो बनाने की।